तो मैं उसके घर रहूंगा। पापी भी कहते, इसलिए तुलसी बाबा लिखते हैं कि सुत दारा लक्ष्मी जे पाप्यो घर होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत समागम भगवान की कथा ही पापी को नहीं है। धन दौलत पुत्र संतान, कहती मैं पुत्र के रूप में, घोड़ा बंगला गाड़ी के रूप में रहूंगी, धन के रूप में रहूंगी। जो मेरी पूजा करेगा कार्तिक अमावस्या को गणेश जी के साथ, उसके वर्ष भर में धन का भंडार भरूंगी। इस पूजा को हम लोग कहते हैं दीपावली पूजन। आप भी दीपावली पूजन करते होंगे। इसका वैसे शिव पुराण में बड़ा विधान भी है। दीपावली पूजन एक दिन का नहीं होता, 5 दिन का होता है। धनतेरस से शुरू होता है और धनतेरस को आपको एक बर्तन लाना होता है, लेकिन है करते क्या लोग, कई बार स्टील का बर्तन खरीद लेते हैं। स्टील का बर्तन धनतेरस को ना खरीदे, किसी दिन खरीदे। क्यों ना खरीदे, अभी आएगा शनिदेव की पत्नी उनको श्राप दिया था कि भगवान का निवास होगा सोने में, तुम्हारा निवास होगा लोहे में। इसलिए शनि की 7.5 जिस पर बहुत भयानक आ जाए, कोई बहुत आप ज्यादा धन खर्च मत कीजिए। कि लोहे का कटोरा लीजिए शनिवार के दिन, उसमें तेल भर लीजिए, अपना चेहरा देखिए और थोड़ी बहुत देर नहीं देखते रहिए। देखते देखते ऐसा लगे कि आपको भरपूर आपका चेहरा उसमें दिखने लग जाए। उसी समय एक सिक्का डाल दीजिए और किसी भी शनिदान वाले को दे दीजिए, आपका सब झंझट समाप्त हो जाएगा। बोलो शनिदेव महाराज की जय। धनतेरस को गणेश लक्ष्मी जी का सिक्का भी दीपावली के लोग खरीदते हैं। चांदी का सिक्का तो खरीदो, मगर भूल कर भी गणेश लक्ष्मी जी का चांदी का सिक्का कभी मत खरीदो, पूरे जीवन मत। दीपावली को मत खरीदो, बाकी खरीदना है खरीदो। ये तो बड़ा विधान है। धनतेरस वाले दिन 5 दीपक घी के जलाए जाते हैं। अन्य दीपक चाहे जैसे जलाओ, 5 घी के ही जलते हैं। अगला दिन होता है, उस दिन एक दीपक तेल का घर के बाहर जलता है। ये घर के बाहर दीपक यमराज के नाम का होता है, इसलिए घर में नहीं जलता है। और दीपावली वाले दिन सायंकाल को जो पूजा की जाती है, उसमें विधान तो आपको सबको पता है। 5 मंत्र अपने घर, उस पूजा घर में लिखने चाहिए। सिंदूर में घी मिलाकर अनामिका उंगली से, यदि अनामिका उंगली से ना लिख सकें तो अनार की लकड़ी में रुई लगाकर कलम बनाकर लिख सकते हैं। लिखने का भी विधान है। कई लोग पेंट से लिखवा देते हैं, वो नहीं। ओम रिद्धि सिद्धि, ओम शुभ स्वस्ति और लाभ, ओम गंग गणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री कुबेराय नमः। क्योंकि माता लक्ष्मी ने वो धन का कलश कुबेर को दिया है, तो कुबेर धन का कलश लेकर माँ के साथ आते हैं। इसलिए दीपावली में कुबेर जी का भी पूजन बहुत जरूरी है। अगर कुबेर जी नहीं है, धन तो आएगा लेकिन चला जाएगा। कुबेर जी हैं तो मैनेज कर रहेंगे, रोके रहेंगे उसको। 5 मंत्र ये लिख लीजिए अपने घर में। इन मंत्रों का बड़ा असर है। सिंदूर में घी मिलाकर अनामिका, अनामिका उंगली आप जानते हैं ना, हमारी उंगली अनामिका, ये रिंग फिंगर। पिछली बार मैंने उंगलियों के नाम बताए, शायद ध्यान होगा आपका। हमारी 5 उंगलियां, मैंने नाम भी बताए थे, इनके नाम अलग अलग हैं। ये वाली उंगली अनामिका होती है। इससे ना लिख पाए तो कोई बात नहीं। अनार की लकड़ी, सिद्ध होती है अनार की लकड़ी। अगर बच्चा जन्म ले या बच्चे का जिस दिन नामकरण संस्कार हो, अनार की कलम से शहद से बच्चे की जिह्वा पर ओम लिख दे, जन्म लेते समय का लिख दे। इससे बड़ा तो प्रतीक है ही नहीं। बहुत बुद्धिमान बनता है बच्चा। अनार की कलम में बड़ी ताकत होती है, क्योंकि इसमें माँ आदि शक्ति की शक्ति अनार में होती है। दारिमी कुसुमोपमा पूरा मंत्र है दुर्गा सप्तशती में। हाँ, और वो मंत्र जो 5 आप घर में लिखेंगे, वो बच्चों, जो बच्चे पढ़ने वाले वो जरूर देख के जाएं। क्यों? उसकी शक्ति देखिए, देखने से मैंने बताया ना, देखना क्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। उसकी प्रतिक्रिया ही कि वो बच्चे की निगेटिव शक्ति को समाप्त करेगा, बिल्कुल नकारात्मक शक्ति दूर करेगा मंत्र। बच्चा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाएगा। मंत्रों की ताकत होती है। 2 मंत्रों का जाप अपने घर में प्रारंभ कर दे। ओम गंग गणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। ये तो करना ही चाहिए।
कभी जीवन में धन का अभाव होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। भूल कर भी कभी भी आप ये नहीं सोचेंगे मेरे पास धन नहीं है। जैसी स्थिति है आप धनवान बने रहेंगे। स्थिति अनुसार होता है, ऐसा नहीं कि हमने माला जपी तो हम एकदम हमारा पति बन जाऊँ, अलग चीज। आपको जो जरूरत है साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। खाने पहनने रहने को मिलता रहेगा और क्या चाहिए। माता लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं धन दौलत के रूप में उन भक्तों के घर रहूंगी जो मेरा विधि पूर्वक दीपावली का पूजन करेंगे, या जो मेरा वैभव लक्ष्मी का पूजन करेंगे, उनके घर धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की। इस प्रकार समुद्र मंथन होता रहा। आगे समुद्र मंथन जैसे शुरू हुआ, वैसे ही धनतेरस वाले दिन कार्तिक महीने में धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय हो। इन्हीं धन्वंतरी के हाथ में वो अमृत कलश है, लिखा हुआ था साफ साफ अमृत। धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश बढ़ाए थे कि राक्षस एक ने झपट्टा मारा, कलश लिया और भाग गया लेकर। कलश लेकर के भाग गया। अब देवता घबराए, अब क्या करें। अब तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया, अमृत ही चला गया, अब तो हम और बर्बाद हो गए। रोए जाके भगवान की शरण में। भगवान ने कहा तुमको कितना समझाया कि तुम अपनी नजर अमृत पर रखना, तुमने जरा सी गलती की, अब तुम्हारे पास क्या बचा। अपनी अमूल्य चीज की बहुत यत्न से रक्षा करनी चाहिए, जो आपकी अमूल्य धरोहर है। धन भी आपका अमूल्य है, लेकिन सम्मान इज्जत भी आपकी अमूल्य है, इसलिए इज्जत आपकी अमूल्य है, इसलिए यत्न से रक्षा करनी चाहिए। कहीं इज्जत कहीं सम्मान चला न जाए, इतना ध्यान रखना चाहिए सबको। ये अनमोल चीज कही गई, ये जाने के बाद दोबारा नहीं मिलती, ये दोबारा मिलने वाली नहीं, इसको अमोल कहते हैं। तुमने अपनी अनमोल वस्तु की रक्षा नहीं की, एक बार प्रभु कृपा कर दो, आगे ध्यान रखेंगे। बोले अब तो हम बर्बाद हो गए, तो देवता अमृत पी चुके होंगे। भगवान ने कहा नहीं पी चुके होंगे। क्यों? क्योंकि राक्षस अमृत तभी नहीं पी चुके होंगे, राक्षसों में सुमति नहीं है। अब अमृत ले तो गए, अब वहां सब इकट्ठे हो गए सैकड़ों राक्षस। बोले बांटो अमृत बांटो। बोले चलो सब लोग अपना अपना बर्तन। बोले ऐसे बर्तन नहीं, किसी को एक बूंद कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं, बराबर बराबर मिलेगा। समझ गए? कोई कहता पहले मैं पीऊंगा, दूसरा कहता तुम कैसे पहले पियोगे, पहले मैं पीऊंगा। उनमें निर्णय नहीं हो पा रहा, झगड़ा हो रहा था। अचानक भगवान ने मोहिनी रूप बना लिया, सुंदर नारी बन करके पाटे बजाते हुए बढ़िया वस्त्र साड़ी पहन करके आ गए। मोहिनी भगवान को जब राक्षसों ने देखा, अमृत बांटना भूल गए, और उनकी छटा को देखकर बावले दीवाने हो गए। तभी भगवान ने पूछा आप कौन हैं और क्यों लड़ रहे हैं। उन्होंने परिचय दिया, वयम कश्यपादा, हम कश्यप ऋषि की संतान हैं, हम कोई ऐसे वैसे नहीं है। तो बोले लड़ क्यों रहे हो? बोले अमृत के लिए लड़ रहे हैं, अमृत के लिए, बंटवारा नहीं हो पा रहा है। भगवान बोले जब बंटवारा ना हो पाए तो बड़े बुजुर्गों के पास चले जाओ। राक्षस बोले यही तो हमारी कमी है, हम भले ही कश्यप जी के बेटा लेकिन मानते अपने बाप की भी नहीं। हाँ। तो फिर कैसे क्या होगा तुम्हारा बंटवारा, ऐसे तो लड़के मर जाओगे आपस में। बोले कोई बढ़िया बंटवारा करने वाला मिल गया, वो कर सकता है। भगवान बोले बंटवारा तो हम भी कर देते, परंतु शास्त्र कहता है तुमने सत्संग तो किया नहीं। बोले हमने तो किया नहीं। बोले सत्संग में सिखाया जाता है कि कभी जीवन में रास्ता चलते परदेश में घूमती हुई जवान नारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी भूल कर भी अनजानी जगह पर कुत्ते पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अनजानी जगह है, जरूरी नहीं कि वो कुत्ता सीधा साधा हो। कई कई कुत्ते ऐसे चोरी से काटते हैं, कई दौड़ के काटते हैं।
तो दो चीजों का मैंने सुना है कि एक अनजानी घूमती हुई नारी और एक कुत्ते का भरोसा नहीं करना चाहिए अनजान जगह पे, इनसे दूर रहना चाहिए। तो राक्षस बोले हमने सुना नहीं, लेकिन आज सुन लिया, आप ठीक कह रही होंगी, आपने सत्संग किया है। तो बंटवारा तो हम कर देते, लेकिन हम अनजाने हैं। तो राक्षस बोले हम आपको अनजाना कहाँ बना रहे हैं, आप तो जान पहचान हो गए, तो जान पहचान वाले हो गए। आप गए अमृत का कलश लेकर के बंटवारा करिए, हम लोग तैयार हैं। राक्षसों से पूछा भाई तैयार है सब लोग? राक्षस बोले हम सब तैयार हैं। ठीक है बैठ जाओ, लेकिन आप बताओ अमृत कहाँ से आए? बोले हमने, हमारे मौसी के बेटों ने